छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कवर्धा से इस वक्त की बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आ रही, जहां सिटी कोतवाली क्षेत्र में एक युवा व्यापारी ने परिवार सहित आत्महत्या की कोशिश कर पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। व्यापारी योगेश जैन ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों के साथ कथित तौर पर जहर का सेवन किया। चारों की हालत गंभीर बनी हुई। घटना शांतिदीप कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां बीती रात इस घटना को अंजाम दिया गया। आनंद फानन में सभी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और स्थिति नाजुक बनी हुई। मौके से पुलिस ने 3 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें करोड़ों के लेन देन और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया गया। परिजनों का आरोप है कि एक कबाड़ी व्यापारी द्वारा करीब 4 से 5 करोड़ रुपए उधार लिए गए थे, जिन्हें वापस नहीं कराया गया और पैसे मांगने पर लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। इसी दबाव और तनाव के चलते पूरा परिवार डर के साए में जी रहा था। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, घर को सील कर दिया गया और मामले में जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल पीड़ितों की हालत गंभीर होने के कारण पुलिस उनका बयान दर्ज नहीं कर पाई। पूरे शहर में इस घटना को लेकर सनसनी का माहौल है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और जांच के बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सकेगा। ये मेरा छोटा भाई है योगेश जैन। ये कल 2:37 की घटना है। भाई का फोन आया कि भाई हम लोग 3 घंटा हो गया, हम लोग पूरा परिवार जहर सेवन कर लिए। सुनते ही मैं तुरंत मेरा लड़का और मेरी माँ गाड़ी में आए और भाई को यहाँ एडमिट कराया 2:50 के आसपास। ये लेन देन का मामला है। कोई शंभुद्दीन खान है, रेंगा खार खुर्द का, लगभग 5 करोड़ रुपए भाई उसको किस किस पे दिया था और पैसा 2020 से 25 तक का लेन देन है, पार्ट में। और 12 पैसा मांगा, धमकी, मार दूंगा, दबा दूंगा, घर से गाड़ी चिपका दूंगा, हमेशा देता था। जिसका लिखित बयान उसका लिख के दिया, भाई लिख के गया है सुसाइड नोट कि मैं इसके कारण ही अपनी ये लीला समाप्त कर रहा हूँ, जिससे मेरे परिवार सब कुछ है। कौन कौन परिवार के सदस्य नाम? एक मेरी बहू है सुमन जैन, भतीजा है प्रियांश जैन और भतीजी है तारिका जैन। पेशे से क्या करते हैं भाई? भाई का मेरे लोहे का काम है, टीएमटी एंगल पट्टी से घर का होलसेल काम है। क्या कारण है कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा परिवार से? कर्जा बहुत हो गया था, उसका पैसा था शमसुद्दीन, पैसे के कारण व्यापार डिस्टर्ब हुआ था उसका, और मानसिक तनाव, बार बार उसको धमकी देना भाई को, जिससे वो परेशान हो गया था, मानसिक हताश हो गया था। इसी मानसिक हताश का इतना बड़ा कदम उठाया है। भैया है, भाभी है, भतीजा और भतीजी है। इनका व्यापारिक लेन देन के कारण परेशानी शुरू हुआ। मेरे भाई का शमसुद्दीन खान, जैसा उसने लिखा है सुसाइड नोट में कि उसका शमसुद्दीन खान खुर्द निवासी, रेंगाखार खुर्द निवासी जो था, वो उसके 4-5 फर्म थे, जिससे वो बार बार मतलब भैया से थोड़ा पार्ट में 2020 से लेन देन शुरू किया। थोड़ा लेन देन किया, 2-4 बार पैसा लिया दिया, और ऐसे करके फिर अपनी तकलीफ बता के कि थोड़ा भैया पैसा चाहिए थोड़ा पहले उसने विश्वास जीता, 10 लाख लिया, 15 लाख लिया, फिर वापस कर दिया। ऐसे करके एकदम दोस्ताना उनके साथ आना जाना, फिर धीरे धीरे उनसे ज्यादा पैसा मांगने लगा और ये विश्वास के कारण देते चले गए। मैं स्क्रैप में लगाऊंगा, पता नहीं क्या इनके बीच हुआ, दिए उसको। और वो फिर एक समय के बाद जब वो मांगना शुरू किए तो भैया अभी मेरे को परेशानी है, अभी नहीं दे पाऊंगा। आश्वासन जैसा वो लिखे अपने सुसाइड नोट में कि वो आश्वासन देता रहे, और इनको लगा कि वो देगा, नहीं वो देगा। और अब कुछ समय से वो ऐसा कर रहा था कि अब मैं दूंगा ही नहीं, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तेरे को जो करना है तू कर ले। मारने की धमकी और ज्यादा बार मांगने लगा तो उसको सीधा बोला, तेरे दुकान से तेरे घर तक में तेरा बेटा और तू जाते हो, मैं बीच पे गाड़ी से दबवा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। तू मेरे से ज्यादा पैसा मांगा तो तू कहाँ जाएगा, तेरे को पता नहीं चलेगा। उसने ये सब बोला। वो लगातार उससे पैसा मांग रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो तरीके से दे दे, किसी और तरीके से दे दे, पर वो धमकी दे रहा था, परेशान कर रहा था, जिसके कारण इतनी बड़ी रकम हो गई थी, 4 करोड़ 32। कवर्धा के ही निवासी हैं योगेश जैन जी। योगेश जैन जी और अपनी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ आज रात्रि में जहर सेवन कर लिए हैं, जिसकी सूचना रात्रि में मिलने पर उनके भाई के द्वारा उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भर्ती के बाद लगातार उनका इलाज चल रहा है। चूंकि पुलिस की इनसे ये रहता है कि हम लोग सर्वप्रथम उसके एमएलसी और मरणासन कथन का प्रयास करें, जिससे डॉक्टर से संपर्क किया गया था। डॉक्टर के द्वारा अभिलेख किया गया है कि मरणासन कथन देने की स्थिति में नहीं है, चारों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
सर्वप्रथम हम लोग सेकंड स्टेप ये रहता है घटना स्थल को अभी सील किया गया है। जैसे उनमें से किसी का कथन होता है तो उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या बरामद किया हुआ है? अभी घटना स्थल को सील किया गया है। जैसे उसमें से किसी भी परिवारजन या फिर जो आहत है उसमें से किसी का कथन होता है फिर अग्रिम। परिजनों ने सुसाइड नोट और कीटनाशक जो जिसका सेवन किया गया वो भी बरामद किया है। जी, उसको पुलिस को सौंपी क्या लेकर उसमें? जी, उसमें से अभी सुसाइड नोट हम लोग को प्राप्त हो चुका है। जब तक चारों में से किसी का स्टेटमेंट नहीं हो जाता है तब तक उसको ओपन करना आरोपी पक्ष के लिए लाभ होगा, इसलिए अभी हम लोग उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। एक प्रति पीड़ित के परिवार को दिया जा चुका है उसका। तो सुसाइड नोट में सर एक बात सामने आई है कि जो उनसे उधारी का पैसा जो जिन्होंने लिया था वो काफी दिनों से उनका राशि जो है वापस नहीं कर रहा था, कर्ज से काफी परेशान था। जी, ये बात सही है कि उसमें कुछ उधारी रकम के लेन देन के कारण का जिक्र किया गया है। बाकी जो भी है, कोई व्यक्ति है क्या है, उसके संबंध में जब तक उनका प्रॉपर